सभी को जय मसीह की। मत्ती 3 के 12 में लिखा है, मत्ती 3 का 12 में लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उसका सूप उसके हाथ में है। परमेश्वर वचन कहता है उसका सूप उसके हाथ में है। मतलब हम सभी लोग इस पृथ्वी जितना भी है, जीव जंतु और जितने भी प्राणी हैं और जितने भी मनुष्य हैं, हम सब उसके हाथ में है। हमारा डोर उस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। हम एक पुतले के समान है। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया, बल्कि हमें मिट्टी से बनाया और हमारे जीवन में श्वास फूंक दिया। हम एक जिंदा प्राणी बन गए। हम क्या है? दाना है। क्योंकि परमेश्वर हमें और सभी लोगों को अच्छी रीति से देखता है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से देखेगा और अच्छी रीति से साफ करेगा। यदि हम पाप और बुराई करते हैं तो परमेश्वर हमें उस खलिहान से निकालकर फेंक देगा, क्योंकि परमेश्वर जो अच्छा बीज है अपने पास रखेगा और जो खराब बीज है उसे परमेश्वर हटा देगा। और क्या करेगा? जो भूसी निकलेगा उसको परमेश्वर आग में डाल देगा। यदि हम परमेश्वर के लिए अच्छे फल नहीं लाएंगे, अच्छे दाने हमारे नहीं होंगे, तो हम किसी काम लायक नहीं हैं। बल्कि हमें अच्छा से अच्छा बीज लाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है। परमेश्वर ने हमको बनाया है। हम परमेश्वर के हाथों क्या है? एक रचना है। हमें उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए कि जो हमें बचा सकता है और हमें मार भी सकता है, क्योंकि हमारा आत्मा प्राण दे उसके हाथों में है। वही हमें जीवन दे सकता है, वही हमें मृत्यु भी दे सकता है। हमें उस प्रभु यीशु मसीह से डरना चाहिए। हमें उस प्रभु यीशु मसीह से डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है। हम उस प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वह भेड़ों को एक तरफ करेगा और जो परमेश्वर आज्ञा नहीं मानते हैं उनको भी एक तरफ करेगा। परमेश्वर उन्हें छांट के अलग करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको अपने पास रखेगा। जहां हमारा यीशु मसीह रहेगा वहीं उनको भी अपने पास रखेगा। और जो परमेश्वर का आज्ञा और जो परमेश्वर वचनों को नहीं मानते, परमेश्वर उनको बाएं ओर रखेगा। उनके लिए वहां जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इस संसार के मन भावनी वस्तुओं पर ध्यान दिया। क्योंकि
उसका सुख उसके हाथ में है। परमेश्वर हमें और आप लोगों को परमेश्वर अच्छी तरह साफ करेगा, क्योंकि परमेश्वर अच्छी तरह साफ करके हमें उसमें से निकालेगा। जो अच्छा है उसे निकाल देगा, जो खराब है उसे फेंक देगा। क्योंकि भूसी को परमेश्वर आग में जलाएगा। जो परमेश्वर का ज्ञान हो, जो परमेश्वर उसको नहीं मानते हैं, परमेश्वर उनको क्या करेगा, नरक में डाल देगा, और वहाँ का आग कभी नहीं बुझता। वहाँ का आग हमेशा जलता रहता है। इस संसार का आग तो पानी में बुझ जाएगा, लेकिन वहाँ का आग कभी नहीं बुझेगा। इसलिए आप अपने मनों को, अपने दिलों को खोलिए और परमेश्वर के वचन को अपने मन में, अपने दिल में बसाइए। तभी परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपके जीवन को जरूर बदलेगा। परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहे। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो आप हमेशा जीवित रहेंगे, और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आपको अपने साथ ले जाएगा। और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, परमेश्वर उनको अपने साथ नहीं ले जाएगा, बल्कि उन्हें छोड़ देगा, क्योंकि वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी नाश न होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी नाश नहीं होगा, परंतु एक अनंत जीवन पाएगा। वो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, इसके अलावा आपको कोई भी अनंत जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के हाथों में है। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर से डरना चाहिए। यदि आप परमेश्वर के आज्ञाओं में, परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप जहां भी जाएंगे परमेश्वर आपके संग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन द्वारा आप सभी को आशीष करें। आमीन।